हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर जो जावा स्क्रिप्ट में हम अगर जो पासवर्ड वैलिडेशन लगाना चाहते हैं तो कैसे पासवर्ड वैलिडेशन लगाते हैं। पासवर्ड वैलिडेशन का मतलब समझ लीजिएगा कि जैसे लगभग पिछली क्लास में हम लोगों ने एक पासवर्ड वाला बनाया था, आ रहा समझे ना। तो हम इसमें ये देना चाहते हैं कि कुछ अल्फाबेट हो, कुछ स्पेशल कैरेक्टर हो, कुछ न्यूमेरिक, ये वैलिडेशन देना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, पासवर्ड वैलिडेशन। कैसे, देखिए सबसे पहले एक्सप्लेनेशन मार्क करके बॉयलर प्लेट लेके आ जाए। पहले क्या लेके आना होगा, बॉयलर। उसके बाद जब बॉडी के अंदर आएंगे तो बॉडी के अंदर हम सबसे पहले दे देते हैं यहाँ पे एक हेडिंग दे देते हैं, यस टू हेडिंग कर दिए। और यस टू हेडिंग के अंदर लिख दिए पासवर्ड वैलिडेशन। क्या दे दी, पासवर्ड वैलिडेशन। यानी कि ऊपर हेडिंग दिखाई देगा पासवर्ड वैलिडेशन, और जस्ट उसके नीचे एक और दे दिए क्या, पैराग्राफ। और इसमें हम लिख दिए ट्राई टू सबमिट द फॉर्म। सबमिट द फॉर्म हो जाएगा ना। हाँ, इसके बाद से हम एक कंटेनर बनाएंगे। क्योंकि कंटेनर बनाना आप लोग पढ़े हैं ना। कंटेनर बनाना क्या लिखना होगा, डॉट कंटेनर। हो जाएगा ना। और इस कंटेनर के अंदर हमको क्या लगाना होगा, एक फॉर्म बनाना होगा। क्या बनाना होगा, फॉर्म टैग। कौन सा टैग लगा लिए, और फॉर्म टैग के अंदर सबसे पहले हम दे दिए एक लेबल। क्या दे दिए, लेबल। और लेबल फॉर्म हम दे देते हैं कि ये किसके लिए रहेगा, तो इसका नाम देते हैं यूजर नेम। यूजर, और लेबल का नाम क्या दिखाना है आउटपुट में, तो सबसे पहले रहेगा यूजर नेम। कि जो भी व्यक्ति आएगा वो अपना यूजर नेम टाइप करेगा। हो जाएगा ना। अब उसके आगे हम दे देंगे लेबल। ये लेबल इसका हम इस्तेमाल इसलिए किए लेबल का, ताकि देखिए क्या कर सके, यह यूजर नेम हम दिखा सके। जूम ज्यादा थोड़ा सा कम कर। ऊपर हेडिंग हमारा क्या है, पासवर्ड वैलिडेशन। हमने पैराग्राफ दे दिया, और पैराग्राफ के अंदर हमने अपना एक हेडिंग दे दिया किसका, यूजर नेम। अब यहाँ पे एक बॉक्स देना है। क्या देना है, बॉक्स। तो उसके लिए आप लोग पढ़े थे इनपुट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करेंगे, इनपुट। और इनपुट हम दे देंगे आईडी। क्या दे देंगे, आईडी। और फॉर क्या दिए, यूजर नेम लिखे हैं ना, तो यहाँ लिख देंगे यूजर नेम। क्या ले लेंगे, यूजर नेम। और यूजर नेम के जस्ट आगे हमको क्या कर देना होगा, लिख देना होगा रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड क्यों लिखते हैं ये पता है ना। रिक्वायर्ड का मतलब कोई बता दीजिए, लोग बताए थे आप लोगों को ना, कि जिस फील्ड में रिक्वायर्ड लगा देंगे तो जब तक भरेंगे नहीं तब तक सबमिट नहीं। और उसी के अंदर हम लगा लेते हैं पैलेस होल्डर। पता है पैलेस होल्डर ना, लिख दिए इंटर यूजर नेम। इंटर यूजर नेम सेव किए, और आगे किस पे, आउटपुट दिख रहा है ना, यूजर नेम और यूजर नेम का बॉक्स। हो जाएगा ना। यानी कि यहाँ यूजर नेम और यहाँ यूजर नेम हो जाएगा। क्या हुआ, देखो पहले से जब भी जितना फॉर्म भरा गया है ना, तो फॉर्म भरते समय ये नंबर डाला गया है। आ रहा समझे ना। जैसे कोई हम लोग फॉर्म ओपन करते हैं और फॉर्म भर देते हैं, तो दूसरा जब फॉर्म भरने तो पहले वाले का नाम दिखाई देने लगता है। तो वैसे ये भी हम लोग फॉर्म ही बना रहे हैं ना, इसलिए पहले वाले का नाम दिखाई दे रहा है। और जब पहले से नहीं भरा गया होता इस कंप्यूटर में कोई फॉर्म, तो ये नाम दिखाई, ये नंबर दिखाई नहीं। हो जाएगा ना। चलिए, उसके बाद से हम लगा लेंगे जस्ट इसके आगे क्या, एक और लेबल बना लें। क्या हुआ, दिख रहा है कहाँ बना रहा है ना, नहीं दिख रहा है। एक बार और समझ लीजिए क्या क्या बना है। तो सबसे पहले एक हेडिंग दे दिए, किस नाम से, पासवर्ड वैलिडेशन। उसके बाद दे दिए ट्राई टू सबमिट द फॉर्म। पैराग्राफ दे दिए कि आप ट्राई कर सकते हैं फॉर्म सबमिट करके। उसके बाद हम एक कंटेनर बना लिए, उस कंटेनर के अंदर क्या रखे हैं, फॉर्म टैग ओपन किए हैं। और फॉर्म में सबसे पहले दे दिए लेबल।
अगर आप ये लेबल नहीं देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा समझे ना। लेकिन लेबल दे देने से क्या थोड़ा सा बेहतरीन हो जाएगा कि फॉर्म में कोई एरर नहीं है, हो जाएगा ना। और उसके नीचे हम इनपुट दे दिए, इनपुट का मतलब आप लोग जानते हैं ना, पासवर्ड, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी लिखना तो हम लोग इनपुट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इनपुट में टाइप हमने क्या दे दिया, उसका आईडी हम दे दिए, क्या रहेगा यूजर में, क्या लगा दिए रिक्वायर्ड, और उसका पहले से होल्डर लगा दिए, हो जाएगा ना। जस्ट इसके नीचे हम दे देंगे अगला एक और लेबल, और इस लेवल हम कर दिए PSW, पासवर्ड का शॉर्ट नेम क्या होगा, PS वर्ड, और यहाँ दे दिए पासवर्ड, हो जाएगा ना। और इस पासवर्ड लेवल के जस्ट नीचे इनपुट करेंगे, क्या करेंगे, तो इनपुट के जगह पे यहाँ क्या कर लेंगे, पासवर्ड, क्या हो जाएगा, पासवर्ड। और पासवर्ड के आगे जब आएंगे तो यहाँ पर हम दे देंगे एक आईडी, क्या दे देंगे, आईडी। और आईडी का नाम यहाँ फॉर्म क्या दिए हैं, PSD दिए हैं ना, तो PSW है ना, तो वही टाइप कर देंगे PSW शॉर्ट। और उसके आगे हम दे देंगे इसका नेम भी रहेगा, क्या रहेगा, नेम भी यही रहेगा PSW, हो जाएगा ना। हाँ, अब इसके अंदर समझने वाली चीजें हैं, समझिएगा। अब इसके अंदर हम दे दिए पैटर्न, क्या दे दिए, पैटर्न। जैसे आप लोग फोन में पैटर्न पासवर्ड लगाते हैं ना, क्या लगाते हैं, पैटर्न, तो वैसा हम यहाँ पैटर्न बना दिए। और पैटर्न के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, क्या लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर, कि यहाँ पे क्या होगा, पहले दे दिए क्वेश्चन मार्क, क्या दे दिए, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बराबर अगर जो रहेगा डॉट, या तो डॉट या तो मल्टीप्लाई का सिंबल, दोनों में से कोई एक चाहिए, हो जाएगा ना। स्लेश करके लिख देंगे इसी में क्या, डी। अभी पता हम क्यों लिखे हैं, हम ये दे दिए कि जब भी आप ये पासवर्ड टाइप करेंगे उसका एक पैटर्न रहेगा, और पैटर्न क्या रहेगा, या तो डॉट, या तो आप क्या दे सकते हैं, मल्टीप्लाई का सिंबल, या तो आप क्या दे सकते हैं, बैकवर्ड स्लेश, यानी कि स्पेशल कोई भी दे सकते हैं, हो जाएगा ना। और स्पेशल के बाद से जस्ट जब हम आगे गए तो इसके अंदर अभी एक बार और दे देंगे ब्रैकेट ओपन, और इस बार लिख दिए कि यही चीजें क्वेश्चन मार्क के बाद से इक्वल टू डॉट, और इस बार बड़े बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे ए से लेकर के कहां तक, जेड के बीच में कोई एक कैरेक्टर चाहिए, किसके बीच में, ए से लेकर के कहां तक, जेड तक। और जब उसके बाद गए तो ए, तो ये हो गया किसमें, लोअर केस में हो गया है ना, किस केस में लिखे हैं, लोअर। तो एक और बाहर जाके हम लिखेंगे सबसे पहले क्या, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू डॉट मल्टीप्लाई, कि अगर जो ये क्वेश्चन मार्क यानी कि जो पासवर्ड डालेंगे वो क्या करेगा, तो उसके लिए दे दिए कि अब चाहिए हमको कैपिटल लेटर में ए से लेकर के कहां तक, Z। हो जाएगा ना। अब इसके आगे हमको देना है लगभग कितने कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, 6 अंक का, कि 8 अंक का, कि 10 अंक का, आ रहा समझे ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे दे देंगे डॉट, और डॉट के बाद से हम करली ब्रैकेट में देंगे 10 कैरेक्टर का चाहिए, कितने का, या 10 हटा कर हम 8 दे देते हैं, 8 चाहिए लगभग, कितना चाहिए। और उसका एक टाइटल लिख के आएगा, अगर जब आप ये पासवर्ड टाइप नहीं करेंगे सही तो उसमें एक टाइटल आएगा, और टाइटल क्या आएगा कि मस्ट कंटेंट, क्या रहेगा, मस्ट कंटेंट, और मस्ट कंटेंट के आगे कर दिए क्या, एट, लेटेस्ट लिस्ट लिखा है ना, LEAST। उसके आगे दे दिए क्या, वन नंबर, क्या होना चाहिए, वन नंबर एंड वन अपर केस
वन अपर केस एंड वन लोअर केस लोअर केस और आगे लिख दिया लेटर में चाहिए, क्या चाहिए, लेटर, कॉमा किए एंड, और क्या होना चाहिए, एट, और एट के अंदर दे दिए लिस्ट कितना होना चाहिए, 8। यहाँ पे 8 क्यों लिखे समझा रहा है, समझ लीजिए 8 हम इसलिए लिखे हैं ताकि हम यहाँ पासवर्ड कितना दिए हैं, 8 दिए हैं। 8 से अधिक हो जाए लेकिन 8 से कम 9। अगर हम चाहते हैं 8 और 16 तक रहे तो कॉमा करके यहाँ 16 लिख देंगे। आ रहा समझे ना, तो 8 से लेकर के 16 तक जाएगा, अगर 17 हम टाइप करें पासवर्ड नहीं समझे। आ रहा समझे ना, और कम से कम कितना चाहिए, हम 16 हटा देते हैं कि रहने देते नहीं, जितना है उतना ही रहेगा, हो जाएगा ना। तो यहाँ रहने रख दिया हम क्या, कि लेटेस्ट कहाँ तक चाहिए, तो 8, और 8 के पास कर दिए कि 8 आर मोर देन, मोर कैरेक्टर लिख देते, हो जाएगा ना, क्या लिख दिए, मोर कैरेक्टर। लेकिन हाँ अभी देखिए सेव किए और नीचे अगर जो हम सबमिट बटन लगा देंगे ना, पासवर्ड दिख रहा है ना, सबमिट बटन लगा देंगे तो अगर जो यूजर नेम भर लेंगे और पासवर्ड नहीं भरेंगे तो सबमिट हो जाएगा। तो चाहते हैं बिना पासवर्ड का सबमिट न हो, तो उसके लिए आपको यहाँ भी क्या लगाना होगा, रिक्वायर्ड लगाना हो जाएगा ना। चलिए काम करते हैं, इसको एंटर करके एक लाइन में कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हम क्यों लिखे समझा रहा है ना, एक बार और रिपीट कर रहे हैं, समझ लीजिए। सबसे पहले हम दे दिए, ये तो पता ही हम लोग क्यों दिए हैं, पैराग्राफ बस ये दिखाने के लिए ऊपर ब्राउजर में दिख रहा है इतना ना। और उसके आगे हम क्या दिए हैं, कंटेनर बना के उसके अंदर एक फॉर्म दे दिए, फॉर्म के अंदर क्या दिए हैं, यूजर नेम, और यूजर नेम के अंदर एक बॉक्स दे दिए इनपुट, हो जाएगा ना। और उसके जस्ट नीचे क्या बना लिए, लेबल किसका, पासवर्ड का, और एक इनपुट दे दिए फिर किसका, पासवर्ड, जिस हम उसका आईडी दे दिए और नेम दे दिए, और पैटर्न दे दिए हैं कि एक क्या होना चाहिए सबसे पहले, हाँ कोई कंटेंट होना चाहिए, उसके बाद दे दिए वन लोअर केस होना चाहिए, हो जाएगा ना। उसके बाद दे दिए वन अपर केस होना चाहिए, और मैक्सिमम कितना कैरेक्टर, 8 कैरेक्टर, मिनिमम 8 कैरेक्टर, हो जाएगा ना। तो टाइटल दे दें, आखिर वो टाइटल में क्या दिखाई देगा, तो टाइटल में दिखाई देगा जब आप गलत करेंगे तो मस्ट कंटेंट एट लीस्ट कितना, वन नंबर एंड वन अपर केस एंड वन लोअर केस, लेटर, और एट कितने कैरेक्टर का होना चाहिए, 8 या तो मोर देन, हो जाएगा ना। हाँ अगर जो जो मोर कैरेक्टर लिखे हैं, अगर हम यहाँ पे लिख देंगे कि 8 से लेकर के 16 चाहिए, हम यहाँ कैरेक्टर में मोर कैरेक्टर तो हम नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, 8 to 16, हो जाएगा ना। और अगर जो हम वहां नहीं दिए हैं, हम यही रहने देंगे क्या, 8 आर मोर, यानी कि 8 कैरेक्टर या तो उससे अधिक, हो जाएगा ना। अब इसके नीचे हमको बटन भी बनाना है, क्या बनाना है, बटन बनाएंगे तभी तो सबमिट होगा ना। तो उसके लिए हम आ गए कहाँ पे, कोड पे, और आने के बाद से नीचे लिख लिए इनपुट। तो इनपुट हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे थे, सबमिट बटन का इस्तेमाल कर रहे थे ना, हम दे दिए सबमिट, और सबमिट के बाद से हम दे देंगे, नीचे आ जाते हैं इस div के नीचे। अब देखिए सेव करके अगर जो आउटपुट में आ रहा है तो आपको एक बटन जरूर दिखाई देगा, एक बटन दिख रहा है ना। तो जो रिक्वायर्ड लगाने से बेनिफिट समझ में आ रहा है, कि अगर हम सबमिट कर रहे हैं तो मांग रहा है सबसे पहले क्या होना चाहिए, यूजर नेम फिल होना चाहिए, यूजर नेम फिल कर दिया और सबमिट कर रहे हैं तो क्या पूछ रहा है, पासवर्ड। पासवर्ड अभी कैसे भी भर के सबमिट करेंगे, देखिए अभी कह रहा है प्लीज मैच द रिक्वायर्ड फील्ड, और क्या लिखे हम लोग, मस्ट कंटेंट एट लीस्ट वन कैरेक्टर एंड वन
अपर केस एंड लोअर केस, टाइटल जो लिखे हैं वो दिखाई दे रहा है ना, हो जाएगा ना। और जब हम सबमिट करें, क्या सबमिट होगा, इतना पासवर्ड वैलिडेशन लग चुका है। लेकिन हाँ दिखाना भी है कि अगर जो एक अपर केस लिख दिया गया हो तो नीचे का अपर केस ग्रीन कलर में हो, आ रहा समझे ना। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे जावा स्क्रिप्ट का। इसका इस्तेमाल करेंगे जावा स्क्रिप्ट। अब उसके लिए क्या कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे दे दिए एक डिप बना लेंगे, किसके नाम से, मैसेज के नाम से। क्या मैसेज देगा, डॉट लगाना हो तभी तो बन के आएगा ना, डॉट मैसेज। अब इस मैसेज के अंदर हम दे दिए हेडिंग यस3, और यस3 के अंदर दे दिए पासवर्ड, पासवर्ड मस्ट, और आगे दे दिए कंटेंट द, और उसके आगे लिख दिए क्या, फॉलोइंग। क्या लिख दिए, जस्ट उसके नीचे आने के बाद से हम दे दिए क्या, पैराग्राफ। क्या दे दिए, पैराग्राफ। पैराग्राफ में इसके अंदर दे दिए आईडी, और इस आईडी का नाम दे दिए कि लेटर होना चाहिए। क्या होगा, लेटर। लेटर के अंदर हम दे दिए क्या, क्लास, और क्लास के अंदर हम दे दिए इनवैलिड। क्या दे दिए, इनवैलिड। और इसका नाम दे दिए क्या, कि अगर जो अपर केस नहीं डाला जाता है तो क्या बताएगा, इनवैलिड। क्या बताएगा, इनवैलिड। हो जाएगा ना। अब इसके बाद से हम यही लिख दिए, बोल्ड टैग लगा करके इसके अंदर क्या, लोअर केस लिखिए। क्या लिखना होगा, लोअर केस। हो जाएगा ना। और उसके बाद हम इसके बाहर लिख देंगे क्या, लेटर। अब देखिए ये क्या काम करेगा, आउटपुट पे आ जाइए, तो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ए लोअर केस लेटर। हो जाएगा ना। अब जब ये यहाँ पे अगर हम एक लोअर केस को ये टाइप कर दें, तो यहाँ पर अपने आप ये ग्रीन का सिंबल लग जाए, और नहीं तो यहाँ पे ऐसे रेड कलर में क्रॉस का सिंबल। हो जाएगा ना। तो मतलब समझा रहा है कि ऐसे रेड का सिंबल रहेगा, और जैसे वो सही हो जाएगा तो अपने आप किसका लग जाएगा, ऐसे ग्रीन का सिंबल लग जाएगा। वैलिडेशन हम लोग लगा चुके हैं, बस जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन दे रहे हैं कि जैसे यहाँ टाइप किया जाए वैसे यहाँ पे फॉलो करे। हो जाएगा ना। तो उसके लिए अभी हम दिए हैं क्या, एक पैराग्राफ दिए हैं, और उस पैराग्राफ हम दे दिए क्या, लोअर केस के लिए। चलिए, अब उसके जस्ट नीचे हम दे देंगे कैपिटल लेटर के लिए पैराग्राफ। यहाँ पे दे दिए आईडी, दे दिए फिर आगे क्या, कैपिटल। क्या दे दिए, कैपिटल। और कैपिटल का एक क्लास बना लिया, इसका भी वही क्लास इनवैलिड ही रहेगा। क्लास क्या रहेगा, इनवैलिड। और इनवैलिड के बाद से जस्ट आगे हम कर देंगे, इसमें क्या लिखना होगा, एक काम करते हैं, चलिए आगे यहाँ पे देना होगा, इनवैलिड के बाद दे दिए ए। यही चीजें ले लेते हैं, यहाँ से कर लिए कॉपी, और इसी पैराग्राफ के अंदर लाके क्या कर लिए। हाँ डिफरेंट इसमें करना क्या है, कि जहां पे हम लोग का क्या है, इसको कर लेंगे ब्रैकेट के अंदर में, और इसके बाहर आके लिख देंगे ये कैपिटल लेटर में होना चाहिए। अभी ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, हम पहले बता देंगे क्यों लिख रहे हैं। हम ये इसलिए लिख रहे हैं ताकि आउटपुट हमको ऐसे नीचे दिखाई दे, दिख रहा है ना। और ये दिखाई देने के बाद हम एक वैलिडेशन लगाएंगे कि अगर यहाँ पे ये सही होगा तो यहाँ पे ग्रीन का सिंबल, और नहीं लगेगा तो रेड। हो जाएगा ना। जैसे हम लोग पासवर्ड भरते हैं ना, तो नीचे इंफॉर्मेशन देता रहता है कि आपने ये भर दिया तो ग्रीन कलर में हो जाएगा, और नहीं भरे रहेंगे तो रेड। हो जाएगा ना। वही वैलिडेशन हम यहाँ दे रहे हैं।
और अगला दे दिए एक और नंबर चाहिए ना, आईडी, और इस आईडी में दे दिए नंबर। क्या दे दिए? नंबर। और नंबर के अंदर क्लास, क्लास के अंदर इनवैलिड। और जब इसके अंदर आ गए तो हम लिख दिए क्या, कहाँ गया, ऐसा लंबा है ये। एक एक दिन में नहीं हो पाएगा, लंबा है थोड़ा सा। हाँ जितना हो रहा है उतना बता दे रहे हैं, बाकी नेक्स्ट डे बता देंगे, फिलहाल इतना समझ लीजिए। आज जितना बताओ उतना समझा दे रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं। बस ये लिख दें। इसमें क्या देना है, बस दे दिए कि नंबर देना है। क्या दे दिए? नंबर। और नंबर के बाद से एक और पैराग्राफ बना लिए। पैराग्राफ के अंदर क्या दे दिए? आईडी। और इस आईडी का नाम हम दे देते हैं लेंथ। क्या दे दिए? लेंथ। और आगे लिख लिए क्लास। और क्लास में दे दिए इनवैलिड। और लेंथ के अंदर दे दी कितना, मिनिमम। मिनिमम 8 कैरेक्टर। सेव। और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गए, और इतना दिख रहा है ना, हो जाएगा। हाँ बताओ, इतना पहले समझ लो क्या क्या बताया अभी तक। एक बार शुरू से देख लीजिए। सबसे पहले हमने आपको बताया है कि आप ये हेडिंग दे देंगे। हेडिंग के अंदर आपको क्या देना है, डिव कंटेनर दे देना है। उसके अंदर फॉर्म, और फॉर्म के अंदर लेबल, ये सारा दे ले जाएंगे इतना ना। हाँ उसके बाद जब इनपुट पासवर्ड का दिए तो एक पैटर्न दे दिए कि पैटर्न एक क्या होना चाहिए, नंबर स्पेशल होना चाहिए, एक उसमें लोअर केस होना चाहिए और एक अपर केस होना चाहिए। हो जाएगा ना। और उसके साथ हम दे दिए कितना करेक्टर, 8 करेक्टर। और टाइटल क्या दिखाना चाहिए, जो हम यहाँ लिखेंगे ना वही यहाँ पे दिखाई देगा आउट में जब पासवर्ड टाइप करेंगे। यहाँ देख लीजिए, अगर हम यहाँ भर रहे हैं तो वही दिखाई दे रहा है यहाँ पर ना, जो कह रहा है प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। यानी कि नीचे जो दिया गया आप उस फॉर्मेट को क्या कराइए, पहले मैच कराइए। तो जो फॉर्मेट लिखे हैं वही दिखाई दे रहा है ना, तो वही हम किसके अंदर बात लिख दिए हैं, टाइटल। और उसके नीचे इनपुट में हम क्या दे दिए, एक बटन। सब हो जाएगा ना। अब एक मैसेज हमको दिखाना है तो एक मैसेज का हम डिप बना लें। और फिलहाल अभी मैसेज लिखे हैं कि उसमें क्या होना चाहिए, तो एक लोअर केस होना चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और उसका लेंथ होना चाहिए। हो जाएगा ना। अब इसके बाद से जस्ट इसके नीचे हम स्क्रिप्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, स्क्रिप्ट। और स्क्रिप्ट में हम ये फंक्शन दे देंगे कि अगर जो यहाँ पे ए हम टाइप कर दें कैपिटल लेटर में, तो अपने आप जो ए है वहां पे ग्रीन का सिंबल लग जाए। आ रहा समझे ना। तो फिलहाल अभी आज आप लोग इतना नोट करिए, इतना बना करके लाइए, फिर अगला क्लास में इसका वैलिडेशन समझाते हैं। हो जाएगा ना।